हज़रत उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अजीज़ बच्चों और पर्दा नशीन माओ और बहनों, मेरे लिए आज की ये मजलिस इसलिए बड़ी अहमियत की हामिल है कि इस स्टेज पर कई एक मेरे मुशफ़िक़ व करीम असातिज़े किराम तशरीफ़ फरमा हैं। हज़रत मौलाना मुफ्ती अहमद राशिद साहब दामत बरकातुहुम अल-आलिया और हज़रत मौलाना इनामुल हक़ साहब कासिमी बहादुर गंजी दामत बरकातुहुम अल-आलिया और जनाब कारी शकील अहमद साहब दामत बरकातुहुम अल-आलिया, ये सारे मेरे मोहसिन असातिज़ा हैं और इन्हीं के सामने मैंने दानुए तलम्मुस तय किया है। आज उनकी मईयत में, उन्हीं की बरक़ात और उन्हीं की दुआओं के साये में कुरान करीम की वो आयात जिनकी मैंने तिलावत की थी, उसी की रोशनी में कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूं। अल्लाह तबारक व तआला खैर की बात कहने और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी आजमाइशों मेहन के दरमियान गुजरती हुई कामयाबी और कामरानी के बामे औरूज पर पहुंची। जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक दौर ऐसा आया कि मक्का की कुशादगी आप पर तंग हो गई और आपके साथियों पर तंग हो गई। जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजबूर होकर अल्लाह तबारक व तआला के इशारे और हुक्म से अपने साथियों के साथ मदीना तैयबा की तरफ हिजरत कर गए। हिजरत के बाद भी आजमाइश का जमाना जारी रहा। जुल्म सितम आप पर और आपके साथियों पर रवा रखा गया, लेकिन मदीना की पुरअमन फजाएं मुसलमानों के लिए दावत और तबलीग का माहौल खूब फराहम कर रही थी। मुसलमानों के लिए दीन की दावत देना, कुरान की तालीम को आम करना और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को जिंदा करना बहुत आसान हो चुका था। मक्का वालों को जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और आपके सहाबा का ये अम्न सुकून गवारा नहीं था और जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मक्का वालों से दो दो हाथ करने के लिए हमा वक्त तैयार थे, जिसके नतीजे में मार्के बदर पेश आया और मुसलमानों को फतह नुसरत अल्लाह की तौफीक और उसकी मदद से हासिल हुई। ग़ज़वे उहुद में इब्तिदाअन फतह हुई, कुफ्फार पसपा होने पर मजबूर हुए, लेकिन जरा सी देर में मार्के का रुख बदला और मुसलमान 70 सहाबा शहीद हुए। जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जख्मी हो गए। इन हालात के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा सिर्फ 13 या 14 सहाबा ने किया। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाआफियत मदीना तैयबा तशरीफ लाए। यकीनन आप पर जख्म लगा था, लेकिन वो जख्म जल्द ही मुंदमिल हो गया। एक वक्त वो आया कि कुफ्फार ने मदीने की ईंट से ईंट बजाने के लिए और दाखिली दुश्मनों की साजिशों की वजह से मदीने पर चढ़ाई की। जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक खोदी। तकरीबन 10,000 दुश्मनों का सामना है, उनसे मुकाबला करने के लिए मुसलमानों की तादाद कम थी। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मशवरे से खंदक खोदी गई और खंदक के दरमियान रहकर मुसलमानों के जानो मता और उनके माल की हिफाजत की गई।
अल्लाह तबारक व तआला की मदद और नुसरत आई और मुसलमानों को फतह नुसरत मिली, कुफार पसपा होने पर मजबूर हुए। इस मौके पर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि अब इन पर हम हमला करेंगे, ये हम पर हमला नहीं करेंगे। ग़ज़वे खंदक के बाद किसी की हिम्मत न हुई कि मदीना का रुख करे और मुसलमानों से आंख मिलाए। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी असना में एक ख्वाब नजर आता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ख्वाब देखते हैं, लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया बिल हक़ लतदखुलुन्नल मस्जिदल हराम। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक ख्वाब नजर आया कि हम मुसलमान मस्जिद हराम में अमनो सुकून के साथ अपने सर के बालों को हलक कराते हुए और अपने सर के बालों को छोटा कराते हुए मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर अमनो अमान के साथ दाखिल हो रहे हैं और अल्लाह के अलावा किसी का खौफ और डर नहीं है, बेखौफ निडर होकर जा रहे हैं। इस ख्वाब के मुताबिक जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 6 हिजरी में उम्रे का प्रोग्राम बनाया। आपके साथ तकरीबन 1400 सहाबा ने भी उम्रा का प्रोग्राम बना लिया। सबका प्रोग्राम था कि हम भी चलेंगे उम्रा करने के लिए। जंग करने के लिए नहीं जा रहे थे, बल्कि उस मक्का में जा रहे थे जहां पर खाना काबा है, जिसके आगोश में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परवान चढ़े थे और जिसके इर्द गिर्द बचपन से तवाफ किया करते थे और जिसके सामने खड़े होकर रब के सामने सजदा रेज हुआ करते थे। उसी काबा की जियारत के लिए सफा और मरवा के दरमियान साई करने के लिए जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रफ़क़ा के साथ निकले। आपका ये सफर मुबारक बहुत ही पुरअमन था, जंगो जिदाल के लिए नहीं था, लेकिन मकामे हुदैबिया में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया गया और वहीं पर सुलह हुदैबिया हुई, जो बज़ाहिर बहुत दबकर थी। मुसलमानों का कल्ब और मुसलमानों का दिल शिकस्ता हुआ टूट गया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कहने लगे, या रसूल अल्लाह, क्या हम हक पर नहीं हैं? अगर हम हक पर हैं, दीन हक पर हैं, तो इस कदर दबकर सुलह करने की जरूरत क्या है? हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई परवाह नहीं की, बल्कि अल्लाह की मशीयत से हुदैबिया के मामलात तय पाए। हुदैबिया के मामलात जब तय पा रहे थे, उस मौके पर कुछ लोगों ने चेमेगुइयां की। अब्दुल्ला बिन उबई और दूसरे कुछ हजरात थे, वो कहने लगे कि मोहम्मद तो कहते थे कि हमको ख्वाब में दिखलाया गया कि हम मक्का में अमनो अमान के साथ दाखिल होंगे, लेकिन आज तो मक्का जाने से रोक दिया गया। उसी के रद में अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयात नाजिल फरमाई, लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया बिल हक़, कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को जो सच्चा ख्वाब दिखलाया था उसको सच कर दिखाया। आप सवाल करेंगे, हुदैबिया से वापसी हो रही है, ख्वाब सच्चा कहां हुआ? ख्वाब सच्चा तो जब होता जब मक्का में दाखिल होते और तवाफ करते, उम्रा करते, सफा और मरवा के दरमियान सई करते, अपने सर के बालों को मुड़ाते, तब समझा जाता कि आपका ख्वाब पूरा हो गया। लेकिन मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने सदक़ा का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल फरमाया कि अल्लाह ने जो वादा किया है वो मुहक्कक है, वो होने वाला है। और मुहक्कक चीजों को अल्लाह तबारक व तआला सदक़ा से ताबीर कर दिया करते हैं, फेले माजी से ताबीर करते हैं। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने ये वाज़े कर दिया
कि मक्का में अमनो अमान के साथ दाखिला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके रफ़क़ा का होकर रहेगा। चुनांच सिर्फ 1 साल के बाद सन 7 हिजरी में उम्रतुल क़ज़ा के लिए जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इन्हीं साथियों के साथ मक्कतुल मुकर्रमा में दाखिल हुए और उम्रा अदा किया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फ़अलिम मा लम तअलमू, इस हुदैबिया की और हुदैबिया से वापसी की और फिर उसके बाद उम्रतुल क़ज़ा करने की जो हिकमतें हैं अल्लाह को मालूम है, तुम नहीं जानते। बहुत सी चीजें अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं, अल्लाह ताला अपने रसूल को मुत्तला फरमा देते हैं, लेकिन आम ईमान वालों को इसका इल्म नहीं होता। फ़अलिम मा लम तअलमू, और उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया फ़जअल मिन दूनि ज़ालिका फ़तहन क़रीबा, उसके वरे अल्लाह तबारक व तआला ने एक करीबी फतह भी अता फरमाई। मक्का में दाखिल होने से पहले पहले और उम्रतुल क़ज़ा से पहले पहले अल्लाह तबारक व तआला ने फतह खैबर अता फरमाया, जो सन 6 हिजरी में हुआ। इसके जरिए से मुसलमानों का मोरल जो है बढ़ाया था, मुसलमानों का सर फख्र से ऊंचा हुआ कि खैबर हमने फतह कर लिया है। फ़जअल मिन दूनि ज़ालिका फ़तहन क़रीबा, और उसके बाद सन 8 हिजरी में अल्लाह तबारक व तआला ने मक्का भी फतह करवाया। जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा नहीं 10,000 सहाबा के साथ मक्कतुल मुकर्रमा में फातिहाना दाखिल हो रहे हैं। फ़जअल मिन दूनि ज़ालिका फ़तहन क़रीबा, सुलह हुदैबिया में बज़ाहिर मुसलमान दब गए, दुनिया ने समझा कि मुसलमान कमजोर हो गए, लेकिन इसमें बड़ी हिकमतें थी। कभी कभी दब जाने में हिकमत होती है और कभी कभी उभर जाने में हिकमत होती है। इस्लाम के अंदर मुख्तलिफ तारीख के अंदर मौक़े आए हैं जब मुसलमान दब गए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसी को फतह नुसरत में बदल दिया। फ़जअल मिन दूनि ज़ालिका फ़तहन क़रीबा, फिर अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐलान किया गया, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा, वही जात है जिसने अपने रसूल को भेजा हिदायत देकर, लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली, ताकि उस हिदायत को तमाम दीनों पर गालिब कर दे। अल्लाह का यह दीन, दीन इस्लाम, एक वक्त आएगा कि तमाम दीनों पर गालिब हो जाएगा। आज भी दुनिया में मुसलमान दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा हैं, यानी सबसे बड़ी अक्सरियत है पूरी दुनिया में। 57 मुल्कों में मुसलमान हुक्मरां हैं और मुसलमानों की हुकूमत है। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे मुल्कों में मुसलमानों को अकलियत में रखा, लेकिन इतनी बड़ी तादाद है कि उसको गिना नहीं जा सकता, शुमार नहीं किया जा सकता। एक जमाना वो आएगा जब इस रूए जमीन पर इस्लाम के अलावा कोई मजहब और कोई दीन नहीं होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया इंशाअल्लाह, बदा अल इस्लाम गरीबा व सयऊदु कमा बदा फतूबा लिल गुरबा। इस्लाम जब आया था तो ना आशनाए खुद था, इस्लाम को पहचानने वाले लोग नहीं थे, इस्लाम को मानने वाले लोग नहीं थे। एक जमाना वो आएगा जब फिर इस्लाम के मानने वाले सिमट जाएंगे, लेकिन सिमटने से पहले पहले अल्लाह तबारक व तआला ईमान को वो कुव्वत और ताकत अता फरमाएंगे कि रूए जमीन पर हर कच्चे और पक्के मकान में ये दीन इस्लाम दाखिल होकर रहेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान में, व इम मिन अहलिल किताबी इल्ला लयुमिनन बिही क़ब्ल मौतिही, जितने भी अहले ईमान हैं, जितने भी अहले किताब हैं, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने तौरात अता फरमाई, इंजील अता फरमाई, वो तौरात और इंजील को मानने वाले, हज़रत मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखने वाले और जितनी भी शरीयतों को मानने वाले लोग हैं, एक जमाना वो आएगा जब ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से जमीन पर उतरेंगे, तशरीफ लाएंगे, तो उनके हाथ पर सारे ही लोग ईमान पर बयात करेंगे। इस दुनिया में दीन इस्लाम रह जाएगा, दीन इस्लाम के अलावा सारे मज़ाहिब मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे।
अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन बनाया। आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं, लेकिन जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में अल्लाह तबारक व तआला हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजेंगे। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाएंगे, हजरत मेहदी का ज़ुहूर होगा और उस जमाने में अल्लाह तबारक व तआला ईमान और इस्लाम को गालिब करेंगे। आज के इस मौजूदा दौर में खत्म नबूवत का मसला बड़ा अहम है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर फितने शकीलियत तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये ऐने मुताबिक है, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोइयों के मुताबिक है कि कुर्बे क़यामत में बहुत सारे दज्जालीन और कज़्ज़ाबीन पैदा होंगे और वो दावा करेंगे नबूवत का, वो दावा करेंगे महदवियत का, वो दावा करेंगे नबूवत का और रिसालत का। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं खातमुन नबिय्यीन हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं हो सकता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत ईसा की भी सारी निशानियां बयान कर दी हैं कि आसमान से तशरीफ लाएंगे, मस्जिद उमवी दिमश्क के मनारे पर उतरेंगे, हजरत मेहदी फजर के वक्त उनको उतारेंगे, दो फरिश्तों का सहारा देकर आएंगे। जब उतरेंगे तो उनकी पेशानी से पानी टपक रहा होगा, ऐसा महसूस होगा कि अभी वुजू कर गुस्ल करके आ रहे हैं। हजरत मेहदी फरमाएंगे आगे बढ़े, इमामत करें, कहेंगे नहीं मैं जो है मुक्तदी बनूंगा, आप इमाम बने। और उसके बाद यहां से सफर करेंगे, दज्जाल का ताक़ुब करेंगे और ताक़ुब करते हुए लुद तशरीफ ले जाएंगे। शहर कुद्स का एक मकाम होगा लुद, आज भी वहां पर मौजूद एयरपोर्ट है, वहां पर जाएंगे और वहीं पर जाने के बाद दज्जाल को कत्ल करेंगे, सलीबों को तोड़ेंगे, खिंजीरों को कत्ल करेंगे, शराब उड़ेल दी जाएगी। उस जमाने में जिजिया कबूल नहीं किया जाएगा, इम्मल इस्लाम व इम्मल सैफ, या तो कलमा पढ़िए या फिर जो है मरने के लिए तैयार हो जाइए। एक कलमे की हवा चलेगी, हर शख्स ईमान वाला बन जाएगा, दुनिया में अदल ही अदल होगा, सिर्फ अल्लाह का कलमा बुलंद होगा, अल्लाह के सिवा किसी और का कलमा बुलंद नहीं हो सकता। ये दिन आकर रहेगा। हज़रत मेहदी की भी निशानियां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई कि हज़रत मेहदी तवाफ कर रहे होंगे, तवाफ की हालत में लोग उनको आकर पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद उनके हाथ पर बयात करेंगे। आपने फरमाया उनका नाम मेरे नाम के मुताबिक होगा और उनके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम के मुआफिक होगा, वो मेरे खानदान के होंगे, हज़रत फातिमा की औलाद में से होंगे। अब दरभंगा में कोई पैदा हो शकील बिन हनीफ और वो कहे कि मैं महदी हूं, कितने गाफिल हो गए मुसलमान, किस कदर गुमराही की बात है। किसी की भी बात मान लेते हैं, लोग समझ लेंगे कि हाँ ये महदी है, कहां से हो सकता है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बशारतें बयान फरमाई है वो बशारतें हक है, होकर रहेंगी, अभी उसका वक्त नहीं आया है। हमारा अकीदा उन लोगों की तरह भी नहीं है जो लोग कहते हैं कि हज़रत महदी गारे सुर्रमन्नआ के अंदर छुपे हुए हैं, हमारा अकीदा वो भी नहीं है। जो कहते हैं 12वें इमाम गायब, हमारा वो अकीदा नहीं, हमारा अकीदा वो है जो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया है। हजरत महदी और हजरत ईसा जब तशरीफ लाएंगे तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत नबूवत को ही आम करेंगे, आपका दीन ही आम होगा, ये दीन ताम हो जाएगा, पूरी दुनिया में फैल जाएगा। लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं तुमने मेरे नबी का नाम मिटा दिया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहहु ने लिखा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो कहा गया कि रसूलुल्लाह तो हम मानते ही नहीं है। अमर बिन सुहैल कहता है कि रसूलुल्लाह पर तो ही इश्काल है, हम रसूलुल्लाह अगर मानते तो फिर आपसे झगड़ा क्या, आप इसे मिटा दीजिए। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फरमाया अली मिटा दो। कहने लगे या रसूल अल्लाह मुझसे तो नहीं हो सकता, मैं नहीं मिटा सकता। अली का हाथ रसूलुल्लाह को कैसे मिटा दे, ये मुमकिन नहीं है।
जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किधर लिखा है, बतलाया, आपने अपने हाथ से उसे मिटा दिया और वहां पर मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिख दिया गया। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े रहमदिल थे, बड़े मेहरबान थे। बज़ाहिर कहीं कहीं दबना पड़ता था, दब जाते थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को अपने नबी का दब जाना गवारा नहीं था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अबू लहब ने गुस्ताखी की, नबी ने कोई जवाब नहीं दिया। अल्लाह ताला ने कहा तब्बत यदा अबी लहब। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में 5 लोगों ने गुस्ताखियां की, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना कफैना कल मुस्ताज़ीन, जो आपका मजाक उड़ाते हैं हम उनके लिए काफी हैं। आपका मजाक उड़ाने वालों के लिए हम मोहम्मदुर रसूल, हम अल्लाह खुद काफी है। आपको इनसे लड़ने और झगड़ने की जरूरत नहीं है। यहां पर भी अल्लाह ताला ने फरमाया वकफा बिल्लाहि शहीदा, शहादत देने के लिए अल्लाह ही काफी है। और फरमाया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के रसूल हैं। तुम कहो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, अल्लाह फरमा रहे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। और कुरान में ऐसे कह दिया कि क़यामत तक मुसलमान पढ़ते रहेंगे, करोड़ों हुफ़ाज़ की जबान पर जारी रहेगा मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के पैगंबर है, अल्लाह के रसूल है। पढ़ते रहेंगे मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। हर बच्चा मकतब जाता है, पढ़ता है मोहम्मद रसूलुल्लाह। हर हाफिज़े कुरान तरावी के लिए खड़ा होता है, पढ़ता है मोहम्मद रसूलुल्लाह। रोजाना तिलावत करने वाले तिलावत करते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह। कमाल है, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी का सिर्फ 4 जगह कुरान करीम में नाम लिया है। और कहीं पर अल्लाह तबारक व तआला ने या इब्राहिम, या मूसा और या यहया और या ज़करिया तो मुखातब किया है, लेकिन या मोहम्मद, या अहमद कहीं नहीं कहा, या मुज़म्मिल, या ताहा कहा। इतना अदब और इस कदर लिहाज रखा गया है जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जहां जहां नाम लिया है वहां पर कोई खास मसलहत है। और यहां पर यही मसलहत थी कि कुफारे मक्का ने रसूलुल्लाह कटवाया था, अल्लाह को गवारा नहीं हुआ। अल्लाह ने कहा लिखिए मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो सहाबा हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो सहाबा हैं, वो भी जो पहले दिन मुसलमान हुए और वो भी जो जिन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सबसे आखिर में बस एक मर्तबा ज़ियारत की। जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मुसलमानों की तादाद, मुखज़रमीन और खालिस जो सहाबा थे, सबको मिलाते हैं तो 3 लाख से ज्यादा नहीं होती। हिज्जतुल विदा में जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तकरीबन 1.25 लाख सहाबा या 1,14,000, मुहक्कक कौल तो यही है 1,14,000 सहाबा वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हज किया था। लेकिन बयाते रिज़वान करने वाले सहाबा सिर्फ 1400 हैं। 1400 सहाबा हैं जिन्होंने जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर बयाते रिज़वान की है दरख्त के नीचे। फतेह मक्का से पहले के सहाबा और फतेह मक्का के बाद के सहाबा, सारे की सारे सहाबा, हिज्जतुल विदा से पहले के सहाबा और हिज्जतुल विदा के बाद के सहाबा, सारे ही सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु हैं। और सारे ही सहाबा बरहक है। किसी सहाबी की शान में अदना सी भी गुस्ताखी करना बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है। ईमान का भी खतरा है कि ईमान चला जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम, आपके साथ ईमान वाले सहाबा काफिरों पर बड़े सख्त हैं, ईमान वालों पर बड़े मेहरबान हैं। काफिरों पर सख्त होने का मतलब क्या है, इस आयत करीमा को सामने रखिए और एक आयत और सामने रखिए।
ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीनि व लम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रूहुम व तुक़्सितू इलैहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़्सितीन। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े मेहरबान थे, सहाबा भी बड़े मेहरबान थे, लेकिन जो दुश्मनाने इस्लाम थे, नबी के दीन के दुश्मन थे, मुसलमानों के दुश्मन थे, जिनको मुसलमानों का जिंदा रहना गवारा नहीं था, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ उनकी मुखालफत किया है, सहाबा ने सिर्फ उनकी मुखालफत किया है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, जो तुमको तुम्हारे घरों से नहीं निकालते और तुम्हारे साथ जंग नहीं करते, अल्लाह तुम्हें उनके साथ एहसान करने से मना नहीं करता। तुम उनके साथ एहसान का मामला करो, बर्ताव करो। आज हम जिस मुल्क में रहते हैं, हिंदुस्तान, यह हमारा अपना वतन है और यहाँ के रहने वाले सारे ही बाशिंदे जो हमारे साथ अमन और आष्टी के साथ रहना चाहते हैं, हम उनको सीने से लगाते हैं और सीने से लगाने का दर्स देते हैं। क्या हम उनसे मिलजुल कर रहे? आपस में लड़ना हमें ना हमारा कुरान सिखाता है ना हमारा दीन सिखाता है। हम सब तो आपस में इंसानियत के नाम पर भाई भाई है, हर एक को गले लगाने के लिए तैयार है। हमारे भाइयों की भी जिम्मेदारी है, बिरादराने वतन की भी जिम्मेदारी है कि वह हमारे इस मिजाज को और अमन व आष्टी के इस पैगाम को समझें और हमें अपना भाई समझकर अपने गले लगाएं। इस मुल्क में गंगा जमनी तहजीबें बहती हैं, ये मुल्क अमन व आष्टी का मुल्क है, यहाँ पर फितना और फसाद की कतई गुंजाइश नहीं है। सहाबा आपस में बड़े रहमदिल थे, रुहमाउ बैनहुम। सहाबा की एक सिफत रुहमाउ बैनहुम, सहाबा आपस में बड़े रहमदिल। हम आपस में रहमदिल हैं। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को गवारा करने के लिए तैयार नहीं है। एक भाई दूसरे भाई को गवारा करने के लिए तैयार नहीं। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को गवारा करने के लिए तैयार नहीं है। एक मोहल्ले के रहने वाले, एक सोसाइटी के रहने वाले, एक स्कूल और एक मदरसे में रहने वाले आपस में एक दूसरे को गवारा करने के लिए तैयार नहीं होते। सहाबा के बारे में अल्लाह फरमाते हैं, रुहमाउ बैनहुम, वो आपस में बड़े रहमदिल हैं। अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान, रहम करने वालों पर रहमान भी मेहरबान होता है। इरहमू मन फिल अर्ज़ि यरहमकुम मन फिस समा, करो मेहरबानी तुम अहले जमी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। हमारा काम है लोगों के साथ रहमदिली का बर्ताव करना, रहमत के खूगर बन जाना, दुश्मनी मोल लेना, किसी को आंखें दिखाना, यह हमारा इस्लाम नहीं सिखाता कि हम अपने भाइयों के ही दुश्मन हो जाएं। आज क्या बात है, बिला वजह एक मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान भाई का केस लेकर थाने पर पहुंचता है, अदालतों पर पहुंचता है, उसके खिलाफ केसेस फाइल किए जाते हैं। लड़ने भिड़ने के लिए आमादा और तैयार है। क्यों? इसलिए कि सहाबा वाली सिफत हमारे अंदर पैदा नहीं हुई। अल्लाह तबारक व अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़द लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल ईमाना, जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है और अल्लाह के लिए दुश्मनी मोल लेता है तो उसने अपने ईमान को मुकम्मल कर लिया। हम चाहते हैं कि हमारा ईमान मुकम्मल हो जाए, तो दुश्मनी करना हो तो अल्लाह की खातिर कीजिए और दोस्ती करना हो तो अल्लाह की खातिर कीजिए। अपनी जात के लिए ना दुश्मनी हो और ना अपनी जात के लिए दोस्ती हो। अगर हमने ऐसा किया तो मेरे भाई और दोस्तों हम कामयाब होंगे। सीमाहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा, आप सहाबा को देखेंगे कभी रुकू में कभी सजदे में, यानी कसरत से वो नमाज पढ़ते हैं। आज मुसलमान कसरत से बेनमाजी है। इतना बड़ा मजमा अल्हम्दुलिल्लाह जलसा सुनने आया है, अल्लाह करे ये पूरा मजमा नमाजी हो। आमीन आमीन। हम में कितने लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं,
फज्र में हमारा क्या परसेंट है, क्या तनासुब है, और फज्र के बाद जोहर में हम कितने परसेंट होते हैं, और मगरिब और ईशा में कितने परसेंट होते हैं। आज फज्र में बेनमाजियों की तादाद बहुत बड़ी है और उसकी बुनियादी वजह मोबाइल है। रात में देर तक अगर जागेंगे, मोबाइल देखेंगे, तो जाहिर है फज्र की नमाज नहीं पढ़ सकते। इसलिए मैं इस मजमे में बहुत सारे जिम्मेदार हजरात बैठे हैं, उनसे गुजारिश करूंगा अपने घर के सारे मोबाइल ईशा की नमाज से पहले जब्त करा लें या ईशा की नमाज के बाद जब्त कराकर अपने पास रख लें, ताकि आपके सारे बच्चे और बच्चियां सही वक्त पे ईशा की नमाज पढ़ के सो जाएं और सुबह सवेरे पूरा घर बेदार हो, तहज्जुद की नमाज का वक्त हो, हम तहज्जुद पढ़ रहे हो, अल्लाह तबारक व तआला से फरियाद कर रहे हो, दुआएं मांग रहे हो, अल्लाह की रहमतें यकीनन हम पर जोश मारेंगी और अल्लाह की रहमतें हम पर बरसेंगी इंशाअल्लाह। जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात में जिसकी नमाजें ज्यादा होंगी, दिन में उसका चेहरा ज्यादा रोशन होगा। अगर चेहरों की रोशनी चाहते हैं, अगर चाहते हैं दुनिया में उजाला हो जाए और दुनिया के ये फितने खत्म हो जाए, अमनो अमान की फजाएं कायम हो जाए, रातों में जागना, रातों में बेदार होना, आखिरी पहर में उठना शुरू कर दीजिए। हमारा काम है रातों को रोना याद दिल भर में, हमारी नींद है महवे ख्याल यार हो जाना। जब लोग आराम दे बिस्तर पर लेटे हो, उस वक्त हम उठे, अल्लाह के सामने फरियाद करें, दुआएं मांगे और अपनी पेशानी को मालिक के सामने रखकर सजदे में गिर जाएं, रब से दुआ करें, ऐ अल्लाह इस मुल्क के लिए हम अमनो अमान मांगते हैं, इंशाअल्लाह इस मुल्क के अंदर खैर वजूद में आएगा और अमनो अमान वजूद में आएगा, हमारी औलाद नेक साले बनेंगी, अल्लाह की तरफ से रहमतों और बरकतों के दरवाजे खुलेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन अथरी सुजूद, उनके चेहरे पर, उनके पेशानियों पर सजदों के निशानात होंगे। ये अलामतों से मुराद घट्टे नहीं है, बल्कि चेहरे पर खुशी और खुजू का जो नूर होता है वो मुराद है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं ज़ालिका मसलुहुम फित तौरा व मसलुहुम फिल इंजील, इनकी ये मिसालें तौरात में भी हैं और इंजील में भी हैं। कज़रइन अखरज शता, फरमाया जैसे एक खेती है कि वो अपनी जरा सी सुई निकालती है, जमीन को चीरते हुए एक सुई निकलती है और निकलने के बाद फ़आज़रहु, वो मजबूत हो जाती है, फस्तगलबा, और उसके बाद और मोटी हो जाती है, फस्तवा अला सूकी, और उसके बाद अपनी तने पर वो खड़ी हो जाती है सीधी। युअजिबुज़्ज़ुर्रा, काश्तकार देखकर खुश हो जाता है, लियगीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार। अल्लाह ताला फरमाते हैं इंजील में, तौरात में यही मिसालें सहाबा की बयान की गई हैं कि सहाबा पहले सिर्फ 3 थे, हजरत अबू बकर, हजरत खदीजा, हजरत अली, बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने इजाफा फरमाया और लंबी तादाद हुई सहाबा की, तकरीबन 3 लाख या कहिए 1.25 लाख, इतने ज्यादा सहाबा हो गए। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला ने इस दरख्त को तनावर बनाया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस दरख्त को सींचा, लियगीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार, ताकि कुफ़्फ़ार सहाबा को देखकर गुस्से में चूर हो जाएं। इस आयत करीमा की बुनियाद पर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में एक मर्तबा एक शख्स ने सहाबा की शान में गुस्ताखी की। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने यही आयत करीमा पढ़ी और फरमाया लियगीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि सहाबा को गाली देने वाले काफिर हैं, लेकिन ये फरमाया लियगीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार, नफी भी नहीं फरमाई। काफिर लोग सहाबा को देखकर गुस्से में आ जाते हैं, ईमान है तो सहाबा का नाम सुनकर रज़ियल्लाहु अन्हुम रज़ू अन्हु निकलता है, अगर ईमान नहीं है तो लानतुल्लाह और लानतुल्लाह की सदाएं निकलती हैं। आज क्या हो रहा है हमारे इस मुल्क में भी हो रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो सहाबा को बुरा भला कहते हैं। सहाबा को बुरा भला कहने वाले कुरान की इस आयत को पढ़ें, अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, लियगीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू, अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों से और जिन्होंने आमाल सालिहा किया है उनसे अल्लाह ताला ने वादा किया है मग़फ़िरत का, अजर अज़ीम का। बहरहाल ये मुख्तसर सी बात थी, बेतरतीब कुरान की तफसीर आप इसको समझ लें। मैंने कुछ ज्यादा वक्त लिया हो तो माजरत खा हूं। अल्लाह तबारक व तआला आप हजरात के यहाँ पर आने को बेहद कबूल फरमाए। मैं
उन तमाम मुआविनीन का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस इजलास के इनेकाद में किसी भी तरह से हिस्सा लिया। अल्लाह तबारक व तआला जलसे को बेहद कबूल फरमाए। आप हजरात शुरू से आखिर तक जम कर बैठे, यहाँ से जाने की कोशिश न करें। जब तकरीरें मुकम्मल हो जाएं, इजलास मुकम्मल हो जाए, फिर इत्मीनान के साथ अपने घरों पे जाएं। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और हमारा Facebook, Instagram पेज भी फॉलो करें।